नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्रवाद के मुद्दे पे। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक निश्चित राज्य का व्यक्ति किसी और राज्य में जाकर काम नहीं कर सकता, वहां जाकर अपने सामान को बेच नहीं सकता, तो आप कहेंगे यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके मौलिक अधिकारों का हनन ही है। ऐसा ही हुआ है बिहार और मध्य प्रदेश में। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से पंचायत के तहत आने वाली प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षक पदों की भर्ती के लिए अब सिर्फ बिहार के निवासी आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य में उपचुनाव से पहले इसी तरह का निर्णय लिया, जिसमें राज्य की सरकारी नौकरियों पर अब सिर्फ राज्य के युवक ही आवेदन कर सकेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के युवक ही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त ने इस घोषणा को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश की जनता का है, यानी मध्य प्रदेश के लोगों का ही है। इसीलिए हमारी सरकार भी ऐसे फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान इससे पहले 15 साल सत्ता में थी, तब इस तरीके के फैसले लेने में 15 साल कैसे लग गए। दोस्तों, इस तरह के आदेश सबके लिए समान अवसर के खिलाफ हैं, क्योंकि संविधान में केवल भौगोलिक आधार पर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को नौकरी से वंचित करने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं दिया गया है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कदमों को चुनौती दी जा सकती है। संविधान की धारा 15 और 16 के तहत स्थानीय लोगों को ही नौकरी के लिए जनरल प्रोविजन नहीं किया जा सकता, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, महिला, इस तरीके के कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। दोस्तों, चाहे बिहार की नीतीश कुमार सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, यह सभी सरकारें सत्ता के प्रलोभन में आकर क्षेत्रवाद के एक ऐसे मुद्दे को जन्म दे रही हैं जो आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में शिक्षा और रोजगार को लेकर अपने अपने राज्य में नए तरीके के कानूनों को जन्म देगा। अगर इसी तरह से सभी राज्य अपने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों व गैर सरकारी नौकरियों पर अपने अपने राज्यों के निवासियों तक ही सीमित कर देंगे, तो बिहार का मजदूर राजस्थान, गुजरात या किसी और अन्य राज्य में जाकर मजदूरी कैसे करेगा। अगर सरकारी, गैर सरकारी उद्योगों व बड़ी बड़ी कंपनियों में किस तरह से अगर राज्य के अन्य राज्य के काबिल युवाओं को नौकरी पर रखा जाएगा। अगर इस तरह से सभी राज्यों ने अपने अपनी सीमाओं को खुद के राज्यों के निवासियों के लिए सीमित कर लिया, तो कुछ समृद्ध राज्य जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली में तो यहाँ के निवासी इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, जहां से लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एक तरफ तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और राज्यों में आपसी विवाद को खत्म कर पूरे देश में एकता की बात करती है, और दूसरी ओर बिहार और मध्य प्रदेश की भाजपा शासित जो सरकार है वह प्रदेश में राज्यों को अलग थलग बांटने जैसी नीतियां बना रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार बीच में आकर इन राज्यों के जो फैसले लिए गए हैं उन्हें पलटती है, या फिर इस बार भी हमें सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ही रखनी होगी और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के है सर है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही उसे उठाएगा या फिर मोदी सरकार बीच में आकर इस तरीके के कदमों को पलटती है इन सरकारों के द्वारा। तो दोस्तों, आपकी क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस मुद्दे को देखें, इस मुद्दे को समझें और इससे जुड़ें। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।